हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे गिट क्रेडेंशियल्स सिस्टम से रिमूव करने के बारे में। नॉर्मली क्या होता है कि गिट क्रेडेंशियल्स एक तो यूज़र लेवल पे स्टोर होता है। जैसे अभी अगर हम यूज़र फोल्डर के अंदर में हैं तो यहाँ पे अगर हम करते हैं ls-list all तो दिखता है एक गिट कॉन्फ़िग। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके परमिशंस तो ये है रीड राइट, एग्जीक्यूटेबल नहीं है। तो ये रीड राइट डायरेक्टरी नहीं है, एक फ़ाइल है। इसको ओपन करते हैं विम से vi.git config। तो यहाँ पे जो भी ओनर है रिपोजिटरीज़ का उसका क्रेडेंशियल्स दिखता है। तो हम जा कर के इसको डिलीट कर देते हैं rm and .git config। अब ये चला गया एंड इसके बाद तो यूज़र लेवल से कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स अब रिमूव हो चुका है। बट इसके अलावा कुछ पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़ भी स्टोर्ड रहता है जिसके थ्रू हम SSH कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाते हैं फ्रॉम आवर लोकल गिट रिपोजिटरीज टू रिमोट गिट सर्वर्स। तो उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। एंड जो SSH डिटेल्स स्टोर्ड रहता है वो इस .sh फोल्डर के अंदर में रहता है। तो ये जो फोल्डर है ये है रीड राइट एग्जीक्यूटेबल फोल्डर। इसमें जाते हैं cd.ssh एंड ls-la। तो यहाँ पे हमको फाइल्स दिखता है, एक प्राइवेट की फ़ाइल, एक पब्लिक की फ़ाइल। तो बेसिकली क्या है कि गिटहब पब्लिक एंड प्राइवेट की फ़ाइल दोनों यूज़ करता है। एंड एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और नोन होस्ट्स दिखता है। तो और ये सभी का कॉरस्पॉन्डिंग स्वैप फाइल्स है। तो स्वैप फाइल्स इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। तो हमको देखना पड़ेगा कि कॉन्फ़िग फ़ाइल एंड ये जो की फाइल्स है इसके अंदर क्या डिटेल्स है। तो देखते हैं .vi.config नहीं, सिर्फ कॉन्फ़िग देखना है। कॉन्फ़िग इसके अंदर तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। फिर भी हम इसको रिमूव .config नाम का फाइल नहीं है हमारे पास, सिर्फ कॉन्फ़िग है। ओके। तो ये बोल रहा है कॉन्फ़िगरेशन में कि जो होस्ट होगा वो ये होगा, ऐड कीज़ टू एजेंट एंड आइडेंटिटी फाइल। इस फाइल को एज ए आइडेंटिटी के लिए यूज़ करना है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। rm config चला गया। और अब सेम चीज़ हम एक बार प्राइवेट आईडी फाइल को देख लेते हैं। vi id दिस ओके, ओपन SSH प्राइवेट की, इसको भी रिमूव करना होगा। rm id दिस एंड स्टार पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों रिमूव हो जाएगा। एक बार हम वापस से फिर से ls-la करके देख लेते हैं, सब कुछ रिमूव हो गया है ना। स्वैप फाइल्स क्रिएट हुआ है बट हमारा जो मेन फाइल था वो चला गया, ठीक है। अब एक बार हम नोन होस्ट में देख लेते हैं। नोन होस्ट में अगर सपोज़ कोई गिटहब का डिटेल्स रहा भी तो अब कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारा जो क्रेडेंशियल्स था वो हमने रिमूव कर दिया है। तो नोन होस्ट में अगर कुछ डिटेल्स है भी, सपोज़ vi नोन होस्ट्स, तो इसका कुछ इफेक्ट दिखेगा नहीं हमको। बट फिर भी इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत अब है नहीं। नोन होस्ट्स ओके, ऑन ओल्ड वाले को भी डिलीट कर देते हैं। ओल्ड सब रिमूव हो गया। ls-list all सभी चले गए, सभी के स्वैप फाइल्स बस बच गए। तो एक बार सभी का जो ये फाइल्स है ना उसको भी रिमूव कर देते हैं। rm.star ls-la nothing is left in this directory। cool। तो अब अगर हम किसी गिट लोकल रिपोजिटरी में जा करके पुश करने का कोशिश करते हैं तो होगा नहीं। सपोज़ हम चाहते हैं डेवलपमेंट लर्निंग गिट एंड यहाँ पे सपोज़ हमारा जो लोकल रिपोजिटरी था वो था, हम काम कर रहे थे यूट्यूब के अंदर में, यूट्यूब बग फिक्स के अंदर में हम हैं। अभी यहाँ पर हम करते हैं गिट पुश
एक बार हम देख लेते हैं कि रिमोट का डिटेल्स क्या स्टोर्ड है हमारे लोकल रिपोजिटरी के अंदर में। ओके, कोई भी डिटेल्स नहीं दिख रहा है। एक बार गिट रिमोट शो ऑरिजिन ट्राई करते हैं। गिट रिमोट शो ऑरिजिन, ओके, could not read from remote repository, please make sure you have the correct access rights and repository exists। ठीक है, तो लगता है क्रेडेंशियल्स रिमूव हो चुका है। एक बार हम कॉन्फ़िग के अंदर जो चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं उसको प्रिंट करके देखते हैं। गिट कॉन्फ़िग -- लिस्ट, ओके, ठीक है, तो हमने क्रेडेंशियल हेल्पर को रिमूव नहीं किया है। ठीक है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है, मैक ओएस के अंदर की चेन एक होता है। अगर हम यहाँ पे जाए और यहाँ पे सर्च करें की चेन एक्सेस, तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस का पासवर्ड स्टोर रहता है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं एंड गिट टाइप करते हैं, तो यहाँ पे गिटहब के पास में हमको दिखता है ये पासवर्ड एंड यूज़र नेम, तो इसको डिलीट करना है। डिलीट पासवर्ड, ओके, ये डिटेल चला गया। तो अब की चेन के अंदर कुछ भी नहीं है। एक बार वापस से प्रिंट करके देख लेते हैं। गिट कॉन्फ़िग -- लिस्ट, ऑक्सी कीचेन अभी भी आ रहा है, शायद इसको फ्लश करना पड़ेगा। एक बार हम फ्लश करके रीओपन करके देखते हैं। क्लोज करते हैं। हाँ जी, हमने वापस से टर्मिनल रीओपन किया है। वुड यू लाइक टू अपडेट? नो। एंड इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। एंड यहाँ पर अब वापस से हम उसी फोल्डर के अंदर जाते हैं, डेवलपमेंट, लर्न गिट यूट्यूब। एंड यहाँ पर अगर हम करते हैं गिट कॉन्फ़िग -- लिस्ट, तो हेल्पर ऑक्सी की चेन है, बट अब ऑक्सी की चेन के अंदर में कोई डिटेल्स स्टोर नहीं है। ठीक है, एक बार हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स प्रिंट करके देखते हैं। गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल लिस्ट, अनेबल टू रीड कॉन्फ़िग फाइल दिस, क्योंकि वो है ही नहीं। ठीक है, इसलिए ठीक है, तो हमारा ग्लोबल डिटेल्स तो चला गया। अब अगर हम ऑरिजिन देखें, ग्लोबल ऑरिजिन, तो की डज नॉट कंटेन अ सेक्शन ऑरिजिन, तो वो भी नहीं है। तो हमने सक्सेसफुली गिट कॉन्फ़िगरेशन एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सीक्रेट कीज़ को रिमूव कर दिया है अपने सिस्टम से।